हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के खूबसूरत और हसीन शाम में मैं इम्तियाज आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। और मैं समीना ताबिश इस खूबसूरत शाम में आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। यकीनन आज की ये शाम जिंदगी की अच्छी और खूबसूरत शामों में शुमार की जाएगी। मानू की तारीख में अपनी नौइयत का ये पहला प्रोग्राम है। उम्मीद है हमारी ये पहली कोशिश कामयाबी से हमकिनार होगी, जिसमें हम तमाम लोगों ने रंगारंग प्रोग्रामों से इस प्रोग्राम को सजाने की बहुत कोशिश की है। इसका सहरा हमारी यूनिवर्सिटी के अरबाब मजाज को जाता है। दिन की ज़ाती दिलचस्पियों की बदौलत आज ये प्रोग्राम मुनक़िद होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार होगी। इस मौके पर मैं महसूस करती हूँ कि दो शेर आप तमाम हजरात की नज़र करूँ। इनमें लहू जला हो हमारा के जानो दिल, इनमें लहू जला हो हमारा के जानो दिल, महफिल में कुछ चिराग फरोज़ा हुए तो हैं। हाँ कच करो कुलाह के सब कुछ लुटा के हम, अब बेनियाज़े गर्दिशे दौरा हुए तो हैं। हाज़िरीन इकराम, मैं इस प्रोग्राम के कन्वीनर जनाब रिजवान अहमद साहब को वेलकम एड्रेस के लिए मदऊ करना चाहता हूँ, जिनके बारे में सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ कि वह जितना कद काठी से बुलंद है, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट के एतबार से भी वो इतना ही बुलंद है। तो लेट्स वेलकम जनाब रिजवान साहब विद अ ह्यूज अपलॉज। अस्सलाम वालेकुम। चीफ गेस्ट ऑफ द इवनिंग ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज साहब, हॉल में मौजूद सभी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स, माय कोलीग्स, फैमिलीज, किड्स, डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जब हमने इस इवेंट की प्लानिंग शुरू की थी तो एक हल्का सा डर था जहन में कि पता नहीं पार्टिसिपेंट्स सामने आएंगे या नहीं आएंगे। बहरहाल हम लोग बैठे कन्वीनर्स साथ में और डिस्कशन स्टार्ट किया, सर्कुलर हमने इशू किया। तो डर जो दिमाग में था वो एकदम यकीन में बदल गया जब एंट्री हमने देखी। 7 या 8 एंट्री हमारे पास सिर्फ आई थी। उसके बाद मैं को कन्वीनर्स को फिर एक मीटिंग बुलाई कि भाई ये तो बड़ा ही गंभीर मसला है क्या किया जाए। तो सभी को कन्वीनर्स ने पर्सनल लेवल पे एफर्ट किया और चंद दिनों बाद में ही डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग आना शुरू हुए और धीरे धीरे वो मतलब टोलियों में तब्दील हो गए। टोलियाँ आनी शुरू हो गई हमारे डिपार्टमेंट रिहर्सल और ऑडिशन के लिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट और हमारा हेल्थ सेंटर सबसे आगे, राइट फ्रॉम CMO टू लैब इंचार्ज। मतलब आलम ये था बाद में कि लोग माइक छोड़ने को तैयार नहीं थे कि हम कह रहे हैं भाई आप दूसरों को चांस दीजिए, अभी उनका भी रिहर्सल बाकी है। तो मतलब लोग बिल्कुल माइक छोड़ने को तैयार नहीं। उसके बाद तो सबसे पहले सलाम टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर के उस जज्बे को जिसकी वजह से ये प्रोग्राम पॉसिबल हुआ, और सलाम ऑनरेबल वाइस चांसलर अनीस आजमी साहब कि जहाँ से ये आइडिया जनरेट हुआ और पूरा ताउन एडमिनिस्ट्रेशन का हमको इस प्रोग्राम के लिए मिला। और सलाम उस मुजाहिद आज़ादी के नाम जिससे ना सिर्फ ये इदारा मंसूब है और जिसकी हम लोग यहाँ पे एनिवर्सरी आज मनाने के लिए सब लोग जमा हुए हैं। आज इस प्रोग्राम में हमने बहुत किस्म के रंगारंग प्रोग्रामों का नज़म किया है। एक तरफ जहां आप पुराने और क्लासिकी नगमों से लुत्फानंदोज होंगे, वहीं आप नए गीत को सुनकर आपके पैर थिरकने पर मजबूर हो जाएंगे। यही नहीं, एक तरफ जहां तंज़ो मज़ाह के मानाखेज जुमले आपके ज़ौक़ सलीम को सैराब करेंगे, वहीं पर आपको मानाखेज जुमले मुस्कुराने के साथ साथ काका लगाने पर मजबूर भी करेंगे। तो आइए आज की इस हसीन शाम की शुरुआत एक खूबसूरत दुआया नगमे से करते हैं और उसके लिए मुज़फ़्फ़र हुसैन खान साहब को और उनकी टीम को दावत देते हैं।
जोरदार तालियों से उन लोगों का इस्तकबाल कीजिए। के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, मंजिल आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। बेशक लाजवाब। क्या बच्चों मजा आया आप लोगों को? दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि आज हमारी झोली में जहां एक तरफ प्रोफेसर्स हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी हैं, तो
तीसरी तरफ इंजीनियर्स भी हैं और बहुत सारे अफसरान भी हैं जो आप तमाम को लुत्फानंदोज करेंगे। दूसरा परफॉर्मेंस जिसके बारे में अभी आप लोगों ने कभी सोचा नहीं, वो हमारी बुजुर्ग हस्ती तो हैं लेकिन उनका दिल बहुत जवान है। वेलकम कीजिए जनाब डॉक्टर अंसारी साहब को। सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। ओ सारंगा तेरी याद में। ओ अम्बवा का झूलना, वो पीपल की छाँव। ओ अम्बवा का झूलना, वो पीपल की छाँव। घूंघट में जब चांद था, मेहंदी लगी थी पाँव। आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। ओ सारंगा तेरी याद में। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल। जल भर के मेरे नैन में आज हुए ओझल। सुख दे के दुख ले गई, दुख दे के सुख ले गई दो आँखियाँ चंचल। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। ओ सारंगा तेरी याद में। वाह, बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक जो अभी आप परफॉर्मेंस सुन रहे थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि जहां हमारी झोली में बुजुर्ग से बुजुर्ग हस्ती भी है, वहां हमारे पास आप जैसे यंग चैप भी हैं। कहीं चांद है, कहीं सूरज है, समझ सको तो समझो इन आंखों को, सारे सवालों के जवाब है ये आंखें। लेट्स वेलकम
the Mr. Mustafa with a beautiful song, तेरे मस्त मस्त नैन। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में नैनों में ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बत्तियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बत्तियां जैसे नैन ये तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का हाय, धड़का धड़का हाय, हो पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का हाय, धड़का धड़का हाय, जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का, भड़का हाय, भड़का भड़का हाय, नींदों में घुल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। माही बेआब सा दिल ये बेताब सा, तड़पा जाए तड़पा तड़पा जाए, नैनों की झील में उतरा था यूं ही दिल, डूबा जाए डूबा डूबा जाए, होशो हवास अब तो होने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। ओ जिंदगी बेवफा है ये माँ
मगर जिंदगी बेवफा है ये माना मगर छोड़ कर राह में जाओगे तुम मगर छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुझे सुना होगा न ये दो दिलों का नगर चाहतों का मजा फासलों में नहीं आ छुपा लूं तुझे हौसलों में कहीं चाहतों का मजा फासलों में नहीं आ छुपा लूं तुझे हौसलों में कहीं सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं जिंदगी बेवफा है ये माना मगर छोड़ कर राह में जाओगे तुम मगर छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुझे सुना थैंक यू सो मच मिस्टर मुस्तफ़ा। अभी वो मस्त मस्त नैन की बात कर रहे थे। शायर को शिकवा है कि मस्त मस्त नैन उसका चैन ले गए हैं, लेकिन एक दूसरे शायर ने कहा है गॉगल लगा के आंख पे चलने लगे हसीन, गॉगल लगा के आंख पे चलने लगे हसीन, वो लुत्फ अब कहाँ निगाहे नीमबाज का। इसके बाद मिस जयाश्री को दावत देते हैं। जयाश्री आपके सामने एक नगमा पेश करेंगी, सुन रहा है न तू।
विजयाश्री फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। अब विजयाश्री के बाद मैं डॉक्टर वक़ारुन्निसा बेगम से गुजारिश करती हूँ कि वो आपके सामने एक मज़ाहिया मज़मून पेश करेंगी। मोहतरम आली जनाब वाइस चांसलर साहब, दीगर प्रोफेसरान और मेरे अजीज साथी तलबा व तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज का ये प्रोग्राम जो मुनक़िद किया गया है, इसका एक मकसद ये है कि हम सब अपनी सलाहियतों को उभारें और उसके साथ साथ जो है हम आपस में करीब आएँ और बेहतर तरीके से काम अंजाम दें ताकि हम इस यूनिवर्सिटी को तरक्की दे सकें। तो इस प्रोग्राम का मकसद क्योंकि हंसना आसाना है, इसलिए कुछ मुख्तसर से चुटकुलों के साथ मैं आपके सामने आई। समाअत फरमाइए। एक मुशायरा चल रहा था, मुशायरा हो रहा था। वहाँ पर एक शायर अपना कलाम पेश कर रहे थे। कलाम कुछ इस तरह से था, बोतल पे बोतल, बोतल पे बोतल, बोतल पे बोतल। शायर अपना ये कलाम बार बार पेश कर रहे थे, आगे बढ़ नहीं रहे थे। तो सामईन बहुत बेजार हो गए कि अब ये शायर तो जो है आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन उस तमाम मजमुए में जो है एक साइंस के प्रोफेसर मौजूद थे। वो बहुत मुशायरा का मजा ले रहे थे। तो सब लोग बोले कि पहले इनसे पूछते हैं कि वजह क्या है। तो उस प्रोफेसर साहब के पास गए और पूछे कि देखिए जनाब, हम सब जो है बहुत बोर हो रहे हैं और एक आप है कि मजा लिए जा रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब ने फरमाया, आप शेर छोड़िए, बैलेंसिंग को देखिए आप। एक सुनिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू चल रहे थे। सीओई का एक पोस्ट खाली था। वहां पर जो है सारे लोग इंटरव्यू की लाइन में ठहरे थे। फर्स्ट पार्टिसिपेंट को मौका मिला अंदर जाने का। फर्स्ट पार्टिसिपेंट बेल हुई, वो अंदर जाने के लिए बोला कि एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन प्लीज। तो वहाँ के जो पैनल में बैठे हुए थे लोग सॉफ्टवेयर के बहुत ये देख रहे थे कि सब हर काम जो है जल्द हो और कम वक्त में हो। तो एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन, अंदर आने के लिए 7 वर्ड्स का इस्तेमाल, यू आर रिजेक्टेड बोल के उसको भिजा। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ने क्या किया, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो पैनल में एक शख्स जो मौजूद थे वो बोले कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं? 6 लफ्ज अंदर आने के लिए सिर्फ 6 लफ्जों का इस्तेमाल, ये बहुत ही जो है काम, ये ऐसा नहीं चलेगा हमारी कंपनी में। तो अब तीसरे जो साहब थे वो हैदराबाद से उनका ताल्लुक था। वो सोचे और उन्होंने कहा घुसूं। एक हस्बैंड वाइफ थे, मतलब देहात से उनका ताल्लुक था। शौहर अपने जो है बीवी को जो है जब जब मौका मिलता कुछ सिखाने की कोशिश करते, तो वो इंग्लिश सिखाना चाह रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जो सुबह में खाना खाया जाता नाश्ता, उसको जो है ब्रेकफास्ट कहते हैं, और जो दोपहर में खाया जाता है उसे लंच कहते हैं, और जो शाम में खाते हैं उसे डिनर कहते हैं। तो सब लोग जो है बहुत दिन हो गए और इसी तरह से जो है उनकी तरबियत चलती रही। तो बीवी ने एक दिन सुबह में कहा अपने शौहर से कि चलिए डिनर कर लीजिए। तो शौहर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने बोला कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो, मैं कितने दिनों से तुम्हें बता रहा हूँ कि सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो उसे बहुत गुस्सा आया बीवी। उसने बोली कि बेवकूफ़ मैं नहीं, तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि ये रात का खाना है, गरम करके निकाली। ठीक है, आई होप यू ऑल एंजॉयड। थैंक यू। उम्मीद है आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला कि हमारी झोली में ऐसे लोग भी हैं जिनका ताल्लुक खून खराबा से है। आप घबराइए नहीं दोस्तों, वो हमारे हेल्थ सेंटर में वजूद शम्स जी हैं जो आप लोगों को आज नगमों से नवाजेंगे। तो जोरदार ताली से इस्तकबाल कीजिए जनाब वजूद शम्स का। अस्सलाम वालेकुम। तेरे जैसा यार कहाँ
याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, मैं पा लिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया वजीर शम साहब, आपने बहुत खूबसूरत नगमा पेश किया। नाउ इट इज़ टाइम फॉर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। मिस्टर पी सारथ चंद्र विल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू गिटार, कीबोर्ड, क्लासिकल म्यूजिक, कार्नेटिक फ्यूजन, वेस्टर्न, मॉडर्न, बॉलीवुड रिमिक्स मैशअप। प्लीज वेलकम हिम विद अ लाउड अपलॉज।
थैंक यू शरद जी, बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक के लिए। शरद जी के बारे में आप लोगों को बताऊं कि वो मुख्तलिफ चैनलों में काम कर चुके हैं। यही नहीं बल्कि बैरून ममालिक भी वो अपना म्यूज़िक की अपने लुत्फानंदोज कर चुके हैं। उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में भी अपने म्यूज़िक से लोगों को महसूस करा चुके हैं। दोस्तों, अब मैं आपके सामने ऐसे फनकार को बुलाने जा रहा हूं जो मानो में गाने बजाने की बात हो और करण सिंह जी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और करण सिंह जी के बारे में एक चीज, वो मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं बोल सकता हूं। करण सिंह जी के बारे में एक बात बताऊं आप लोगों को, वो दिल जले आशिक भी हैं। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, उनकी एक किताब है, वो कविता भी लिखते हैं, बहुत अच्छे हिंदी के साहित्यकार हैं। उन्होंने लिखा है दिल जलूं का मुशायरा। तो आज वो मुशायरा भी करेंगे, फिलहाल वो हमें गाने से महसूस कर रहे हैं, डम डम डिगा डिगा। तो जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए मिस्टर करण सिंह का। तेरी अदा बाबा क्या बात है, तेरी अदा अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, देखो लुटेरा आज लुट गया है अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह है अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा है अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह है अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी कसम तू मेरी जान है, तेरी कसम मुकड़ा भोला भाला चुप के डका डाला, मुकड़ा भोला भाला चुप के डका डाला, देखो दीवाना आज लुट गया है अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह है अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा है अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह है अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया, आप लोगों ने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया।
मस्ताने कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई उस मस्ताने कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। हार की गलियां, आगों की गलियां, कब रंग रलियां पूछ रही है। आगों की गलियां, फूलों की गलियां, तब रंग रलियां पूछ रही है। गीत बनगढ़ में किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई उस मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। दिल ले दूर से मिल के चैन आए, फूल से खिल के पास आ दिल ले दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई उस मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू